हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं तेज शर्मा और आज हम बात करेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। आपको बताएंगे, रिव्यू देंगे। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करना है, डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए वो तो आपकी समझ होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि जैसे आपको नॉलेज होगी आप तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। रेगुलर प्लान के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट एनी कमीशन, और अगर रेगुलर से करते हैं तो वो जो आपको किसी फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए आपको सारी डिटेल्स देंगे आज इस फंड के बारे में। अगर आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विदाउट एनी फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और आपको बताएंगे कि आपके किस लिए सूटेबल है या नहीं है और कितने टाइम के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। और जो क्रिजल की तरफ से रेटिंग दी गई है इस फंड को वो 2 स्टार रेटिंग है दोस्तों, और मॉर्निंग स्टार की तरफ से 3 स्टार रेटिंग दी गई है। और जो फंड का साइज है वो भी 18,024 करोड़ रुपए है। फ्रेश जो AUM है इसमें फ़ंड का, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जो रेटिंग दी गई है मॉर्निंग स्टार की तरफ से और क्रिजल की तरफ से वो भी काफ़ी अच्छी है, जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि फ़ंड थोड़ा अच्छा है। कुछ तो बात है कि जो इतनी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी। और अगर आप हर एक प्रकार की न्यूज़ डेली बेसिस पर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फंड की लॉन्च डेट है बाबूजी वो है 26/6/2007 को फंड लॉन्च हुआ था, यानी कि 2008 और 2013 का क्राइसिस से भी फंड गुजरा हुआ है। और जो फंड मैनेजर जी हैं चिराग सेटलवेद जी और अमर कुलकुंद्रीकर जी, चिराग डगली जी इस फंड के फंड मैनेजर हैं। और NAV है एज ऑन 4 जून 48.56 पैसे। और फंड का जो साइज है 18,024 करोड़ रुपए फंड का साइज है। तो आप फंड का साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। और तो बेंचमार्क है जो वो है निफ्टी मिड कैप 100 TRI। और आपको पता होगा कि बेंचमार्क का मतलब क्या होता है। बेंचमार्क जब भी देखिए हम किसी फंड की कंपैरिजन करते हैं, फंड की रिटर्न्स की कंपैरिजन करते हैं, तो हम उसी कैटेगरी के अदर फंड्स की जगह हम बेंचमार्क से रिटर्न्स की कंपैरिजन करते हैं कि बेंचमार्क ने कितनी रिटर्न्स दी हैं और इस फंड ने कितनी रिटर्न दी हैं, क्योंकि फंड भी बेंचमार्क को ही ट्रैक करता है। तो यहाँ पर जो इस फंड का बेंचमार्क है वो है निफ्टी मिड कैप 100 TRI। और देखिए यहाँ पर रिस्क है जो इस फंड का वो है बेंचमार्क से कम है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, और AUM इज़ मोर देन 5,000 करोड़। आपको मैंने बताया कि फंड साइज का जो फंड का साइज है वो 18,024 करोड़ रुपए है, और मतलब कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो रिस्क जो है एडजस्टेड किया गया है वो कम है कंपेयर टू कैटेगरी। इस फंड की जो कैटेगरीज और के फंड है उनके मुकाबले इनका रिस्क भी जो है कम है। और 3 ईयर रिटर्न्स आर लोअर देन बेंचमार्क। तो 3 साल की जो रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिली हैं वो बेंचमार्क से मुकाबले कम मिली हैं। 5 साल की भी रिटर्न्स जो हैं बेंचमार्क के मुकाबले कम है, मतलब कि बेंचमार्क जो इंडेक्स है उसने रिटर्न्स ज़्यादा दी हैं और जो इन फंड ने रिटर्न दी हैं वो कम दी हैं अकॉर्डिंग टू 3 ईयर और 5 ईयर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 5,000 रुपये आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। SIP बाबूजी आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है 500 रुपये SIP। और एक्सपेंस रेशियो है जो 1.17% का जो एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो आपको पता होगा कि फंड पर जो AMC का जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंस रेशियो होता है कि एक इन्वेस्टर से जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर जो एक्सपेंस रेशियो लगता है तो वो रिटर्न्स में से ही डिडक्ट हो जाता है। और एग्जिट लोड आपको पता है ज़्यादातर स्कीम्स पर 1% ही रहता है अगर 1 साल के अंदर अंदर हम अपने पैसे निकालते हैं, बट ये कई स्कीम्स में अलग भी होता है, कहीं में ज़्यादा होता है, कईयों में कम ड्यूरेशन होती है। और टैक्स है जो रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15% इफ़ रिडीम्ड बिफोर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG टैक्स इफ़ रिटर्न्स आर मोर देन 1 लाख इन ए 1 फाइनेंशियल ईयर।
तो देखिए, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं और आज आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है रिडीम कर लेते हैं, तो आपको ऐसे में 15% का जो है टैक्स लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पर, रिटर्न्स पर। और अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे निकलवाते हैं तो आपको जो है 10% का टैक्स लगेगा। वो भी तब लगेगा जब आपकी जो रिटर्न्स हैं 1 साल में, 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी रिटर्न्स 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और बात करते हैं होल्डिंग्स के बारे में, तो आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 5.46% की हिस्सेदारी होल्डिंग्स हैं, और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 4.13%, इप्का लेबोरेटरीज़ में 3.27%, ट्रेंट लिमिटेड में 3.22% की, वोल्टास में 2.92% की इसमें हिस्सेदारी है। और जो कैश होल्डिंग कर रखा है इस टाइम फंड ने, वो 5.25% का जो कैश होल्डिंग है, मतलब कि वो कहीं पर भी किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जानते हैं, टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम ए पोर्टफोलियो दैट इज सब्सटेंशियली कंस्टिट्यूटेड ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज। तो फंड का जो मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, इन्वेस्टमेंट कंस्टिट्यूटली इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न्स जनरेट करना जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। देखिए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हर बार क्यों बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव और स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मैच करें कि क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है सेम है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स निकालना है और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप मिड कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छी रिटर्न्स चाहते हैं, तो रिस्क भी आप मॉडरेटली हाई चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा आप देख रहे हैं कि हमें थोड़े लंबे समय के लिए जो फ़ंड को होल्ड करके रखना है, तो आप ऐसे टाइम में इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ंड है, और पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिए जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और अपने खुद से एनालिसिस करें अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अब इसकी रिटर्न्स के बारे में, इन फंड्स की रिटर्न के बारे में। तो वो फंड्स की रिटर्न्स, इस फंड्स की रिटर्न्स मैं आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ऐप पर ले जाकर बताऊंगा, ग्रो ऐप पर बताऊंगा। वहीं पर आप डायरेक्टली चेक कीजिए और बताइए कि आपको रिटर्न्स कैसी लगी। और अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है ग्रो ऐप में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना ओपन नहीं किया, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले आया हूँ अपने ग्रो अकाउंट पर, और आप यहाँ पर जो मैंने 1 मंथ की रिटर्न यहाँ पर देखी हुई हैं, शो की हुई हैं आपको, तो 8.83% की रिटर्न्स 1 मंथ में इस फंड्स ने दी है। और 1 ईयर की बात करें इसकी रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स 16.99% की नेगेटिव रिटर्न्स दी हैं इस फंड ने। और 3 साल के बारे में बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर भी 3.45% की रिटर्न्स दी हैं नेगेटिव रिटर्न्स। और 5 साल के बारे में बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स 5.45% की रिटर्न्स देखने की मिल रही हैं। और मैक्सिमम बात करें जब से फंड लॉन्च हुआ है तो 13.63% की रिटर्न्स यहाँ पर दी हैं इस फंड्स ने। और 1 डे की रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1.76% की रिटर्न्स फंड ने 1 दिन में रिटर्न्स दी हैं। तो आप बनाइए अपने इन्वेस्टमेंट का मूड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर उससे पहले आप खुद से एनालिसिस ज़रूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट ज़रूर कीजिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो